अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स सिखा रहा हूँ फ्री में। वेबसाइट कैसे बनती हैं वर्डप्रेस से और वर्डप्रेस कैसे यूज़ करती हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि उस दिन मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस कैसे ओपन करते हैं, कैसे वेबसाइट्स लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो आज मैं उससे नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे काम कैसे करते हैं, उसके डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये एग्जाम ओपन करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऊपर अपाचे पे माई एसक्यूएल पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और माई एसक्यूएल के एडमिन पे चले जाना है, ठीक है। उस दिन हमने बनाया था लोकल होस्ट मोबाइल से, ये पड़ा है, ठीक है। लकी के नीचे ये मोबाइल लिखा हुआ है, ठीक है। हमने ओपन करनी है अपना वो पेज जो उस दिन बनाया था वर्डप्रेस का डैशबोर्ड वाला, ठीक है। अब हम न्यू टैब पे जाएंगे, न्यू टैब पे जाके अब हमने वही पेज खोलना है, ठीक है। दोबारा से लॉगिन करना है तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश मोबाइल स्लैश एडमिन। एडमिन इसलिए लिखना है क्योंकि हमने लॉगिन करना है वो पेज, हमने लॉगिन डायरेक्ट उस पर जाना है। जैसे एंटर करेंगे, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ये सामने हमारे आ गया लॉगिन वाला, ठीक है। हम लॉगिन करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं वही पेज ओपन हो गया जहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो में छोड़ा था, वहीं से हमारा दोबारा से ओपन हो चुका है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि डैशबोर्ड पे हमने क्या काम करते हैं, किस चीज़ से क्या काम होता है। मैं आपको अभी वेबसाइट बनाना नहीं सिखाऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि ये जो फंक्शंस हैं जैसे पोस्ट, मीडिया पेजेस, कमेंट, अपीयरेंस, प्लगइन्स, इनका क्या यूज़ है, इनको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इन पे हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है, वो चीज़ों को बेहतर बनाने की, ठीक है। यहाँ से पोस्ट पे हम मतलब अपने पोस्ट का मतलब पता है आर्टिकल, हमने अपने आर्टिकल पोस्ट करने जो हमारे पास चीज़ है, ठीक है। अब हमने मोबाइल पे गई तो हमारे पास मोबाइल के आर्टिकल्स होंगे, हमने वो पोस्ट करने, उसकी पिक्चर्स पोस्ट करनी है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो अपीयरेंस में यहाँ पे थीम्स वगैरह होते हैं, ऐड करते हैं, फिर उनको एडिट, ये मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा, गाइड करूंगा और आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जैसे आपने डैशबोर्ड ओपन करना है ना, तो जैसे हमने अपनी एक वेबसाइट बनानी है, हम अपनी वेबसाइट के एक थीम चूज़ करेंगे, ठीक है। हमने अपीयरेंस में आना है सबसे पहले, अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स पे चले जाना है, ठीक है। अब ऐड थीम पे जाना है, थीम में आके अब जैसे कि यहाँ पे 80,000 प्लस थीम्स मौजूद हैं। अब हमने जैसे कि मोबाइल पे वेबसाइट बनानी है तो हम मोबाइल के रिलेटेड ही निकालेंगे। जैसे मोबाइल शॉप है, हम मोबाइल शॉप के रिलेटेड ही कोई थीम सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे थीम्स आते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं, हमने अपनी मर्जी का कौन सा लगाना है। जैसे ये देखें, प्रीव्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरह का थीम आएगा सामने, इसको बैक करेंगे और जैसे ये वाला ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का कुछ थीम आएगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट का थीम होगा ये जो हमने यहाँ से सेलेक्ट, इस थीम को हम एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, इसको चेंज, इसमें चेंजेस हर चीज़ खुद कर सकते हैं, कलर्स में, हर चीज़ में, ठीक है। और जैसे कि ये देखें एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज शॉप वाला एक मिला है हमें, ठीक है। इस पर जाएंगे तो ये देखिए, हम अगर ये थीम सेलेक्ट करेंगे और हम अपने आर्टिकल इसमें पोस्ट करेंगे तो हमारे आर्टिकल इस तरीके से हमें शो होंगे और कस्टमर्स को भी इस तरीके से हमारी वेबसाइट पे हमारे आर्टिकल शो होंगे। तो जैसे मैं ये आर्टिकल, ये थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलिंग में। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमने इसे एक्टिव करना है, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट पे इसको एक्टिवेट करना है, तो हम इस पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा थीम एक्टिवेट हो चुका है, ये देखिए थीम में आगे उसका पैटर्न चेंज करना, उसको कस्टमाइज करना, उसमें विजिट ऐड करने, फ़ॉन्ट्स का, मेन्यूज का, हेडर, बैकग्राउंड, यानी कि हर चीज़ हम अपने थीम में एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं कस्टमाइज में चला जाऊंगा अपनी थीम की, ठीक है। कस्टमाइज में जाने के बाद ये हमारे पास आ गया ऑप्शनल थीम, ऑप्शनल पैनल, साइट आइडेंटिटी, गूगल फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट्स किस तरह के लगाने हैं, कलर्स कौन से होने चाहिए, हेडर इमेज, इमेज ये हेडर की कौन सी होनी चाहिए, ये वाली ऊपर वाली, ठीक है। हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। मेन्यू, मेन्यू ये मेन्यूज होते हैं हमारे, ठीक है। साइड वाले ये मेन्यू में ये हमारा मेन्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी मेन्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये विजिट्स आ गए, होम पेज सेटिंग्स आ गई, ये मतलब इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे हम अगर कलर्स में चले जाएंगे तो ये कलर्स ओपन हो जाएंगे, हमने अपना मतलब कलर किस साइड करेंगे, बैकग्राउंड कलर देखें ब्लैक हो रहा है, जो हमने हमने अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज करेंगे। जब हमने चेंजेस कर ली, देखें आगे हमारा कलर आ रहा था वाइट, हमने ब्लैक कर लिया, ब्लैक करके हम पब्लिश करेंगे, जो भी चीज़ चेंज करनी है उसको पब्लिश करने के साथ। अब हम कहते हैं कि हमने ये चेंजिंग की है, हमें कैसे पता लगेगा कि चेंजेस हो गई है या नहीं। हम बैक जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और ये वेबसाइट लिखा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टैब करेंगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। ये देखें ब्लैक बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। अब दोबारा हम वापस आ जाते हैं एडिट मोड में, ठीक है। ऊपर ये थीम वेबसाइट वर्डप्रेस, ये एडिट मोड आ गया, कस्टमाइज में चले जाते हैं, ठीक है।
कस्टमाइज में जाके जैसे हम कहते हैं कि यार हमने कलर चेंज करना है, ठीक है, हम दोबारा कलर ये चेंज करना है, हम कलर जैसे चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम ये कर देंगे, ठीक है, रेड में कर देंगे, तो हम पब्लिश करेंगे इसे और हम अपनी इस वेबसाइट में जाएंगे, उसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कलर रेड में हो चुका है बैकग्राउंड का, ठीक है। और इसमें हम अपने बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से। अगर आपके पास इमेज पड़ी है, हमने सेलेक्ट इमेज पे चले जाना है, सेलेक्ट फाइल्स पे जाना है, सेलेक्ट फाइल, जैसे कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है, पिक, ये मैंने एक वाइट पिक उठाई है, ठीक है, ओपन करूंगा, ओपन होगी है, चूज इमेज होगी है, ठीक है, ये लग चुकी है, ठीक है। अब इसे पब्लिश करेंगे, सिर्फ हमने पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट पे, यानी कि हमने चेंजेस कर दिए हैं। हम जैसे ही इधर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट पे, तो ये देखिए हमारी बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब बारी आती है कि इसमें हमने आर्टिकल, जैसे ये वॉच है, हम कहते हैं कि वॉच की जगह ये वॉच ना शो हो, हमारे मोबाइल, हमने अगर कोई मोबाइल की आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ठीक है, हम कहते हैं कि इस वॉच की जगह हमारा कोई आर्टिकल पोस्ट हो, तो हम बैक जाएंगे, सिंपल पोस्ट में आ जाएंगे। पोस्ट में आने के बाद ये हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट उन्होंने पहले ही वेबसाइट पे दी है, हम इसको डिलीट कर देंगे, क्रैश कर देंगे, और यहाँ पे ऐड पोस्ट, हम अपनी मर्जी की पोस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्ट करना है कि मोबाइल मतलब आईफोन, कोई भी आईफोन लिख दिया, ठीक है, आईफोन पोस्ट करना है, ठीक है। नीचे आया आईफोन की कोई डिस्क्रिप्शन, यानी कि बंदा राइट कर देता है, जैसे कि मॉडल वगैरह राइट करता है, मॉडल है जी आईफोन का 17 प्रो मैक्स, ठीक है, इसमें मतलब कुछ भी हमने लिख दिया, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं मोबाइल की, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने का वैसे फायदा नहीं है, पिक्चर अपलोड करते हैं, यहाँ पे ये ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग के साथ पोस्ट आ रहा है, पोस्ट पे जाके फीचर्ड इमेज में, यानी कि वो जहाँ पे वॉच की इमेज शो हो रही थी, वहाँ पे हमारे फ़ोन की इमेज हो गई, यानी कि हमने सेट फीचर्ड इमेज में चले जाना है, और यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे चले जाना है, सेलेक्ट फाइल पे चले जाना है। यहाँ पे देखिए आईफोन 17 की मेरे पास पिक पड़ी है, मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है, ये ओपन हो गई है सेट फीचर्ड इमेज, ये मैंने अपने फीचर्ड इमेज सेट कर दिया। अब देखिए मैं अगर इसको पब्लिश करूंगा ना, ये पब्लिश हो गई है, ठीक है, ये भी पब्लिश हो रही है, ये पब्लिश हो चुकी है, ठीक है। अब मैं वेबसाइट में जाऊंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे आर्टिकल पोस्ट हो चुका है, आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम चैट जीपीटी से भी इसकी डिस्क्रिप्शन राइट करवा सकते हैं, ठीक है। ये सारा हमारा, इस तरह हमने यहाँ पे अपने आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं। जैसे मैं कहूँगा कि यार मैंने एक और आर्टिकल पोस्ट करना है, ठीक है, ऐड पोस्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे ऐड पोस्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा जैसे कोई वीवो का मोबाइल, ठीक है, वीवो, वीवो का मोबाइल है, और मॉडल नीचे लिख देते हैं कोई भी, मतलब वीवो का मॉडल, अब मेरे पास तो इतनी पिक्स तो नहीं खैर पड़ी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा T15G, ठीक है, T15G वीवो का मॉडल है। उसके बाद पोस्ट में आ जाएंगे, पोस्ट में आने के बाद सेट फीचर्ड इमेज पे चले जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे, उसी तरह यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वीवो T1 की पिक पड़ी है, ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा, ये ओपन हो चुकी है, इसको कर दूंगा सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है। हम यहाँ पे पिक में चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी कि कोई और पिक भी लगा सकते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग, ठीक है। इसको जब भी कोई भी चीज़ आपने चेंजेस करनी है, इसको पब्लिश जरूर करना है, फिर ही वो आपकी वेबसाइट पे शो होगी, अदरवाइज नहीं शो होगी। अब जैसे मैंने वहाँ पे वीवो का मॉडल लिख दिया, उसको पोस्ट कर दिया, अपना आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया, जैसे वेबसाइट ओपन करूंगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा वीवो का मॉडल लग चुका है, ठीक है, हमारी वीवो का जो हमने आर्टिकल पोस्ट किया था वो आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पे आईफोन के बहुत सारे मॉडल्स हैं, वीवो के बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जो कस्टमर आए मेरी वेबसाइट पे वो सिर्फ वीवो के, अगर उसने मॉडल देखने हैं, उसको सिर्फ वीवो के ही शो हो, आईफोन के ना शो हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी कैटेगरी, ठीक है। जैसे ये देखिए इसके आगे कैटेगरी लिखा आ रहा है अन कैटेगराइज, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यार हमारी एक कैटेगरी बने, वीवो की मोबाइल की कैटेगरी अलग बने, ठीक है, और आईफोन के अलग बने, तो हम इसकी वीवो के अगर बनानी है तो एडिट पे चले जाएंगे, ठीक है, अपनी पोस्ट के एडिट पे चले जाएंगे, पोस्ट है, पोस्ट के नीचे आप पाएंगे देखिए अनकैटेगराइज, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड कैटेगरी, अन कैटेगरी से हटा देंगे, कैटेगरी का नेम क्या है, वीवो के मोबाइल है तो वीवो लिख देंगे, ठीक है, ये हमने वीवो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऐड कैटेगरी कर देंगे, सिंपल, और इसको वीवो की कैटेगरी में ऐड करके सेव कर देंगे, तो ये वेबसाइट पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें यहाँ तो सारे आर्टिकल शो होंगे वेबसाइट पे, लेकिन सबसे आपने नीचे आ जाना, और कैटेगरीज में आके ये देखिए वीवो का लिखा आ रहा है नीचे कैटेगरी में, हमने वीवो की कैटेगरी ऐड की है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जस्ट हमें देखें सिर्फ वीवो के मॉडल्स होंगे, यहाँ पे एक लगा है तो एक शो होगा, 10 लगेंगे तो 10 ही होंगे, वो सिर्फ वीवो के ही होंगे। ऐसे ही हम आईफोन की कैटेगरी भी बना सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हैं, उसमें अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट कर सकते हैं।
हम अगर आईफोन की कैटेगरी बनाएंगे तो उसमें सिर्फ हमने आईफोन के ही मॉडल्स लगाने हैं, ताकि जो कस्टमर अगर आईफोन की कैटेगरी ओपन करे तो उसको आईफोन के मॉडल शो हों, ये ना हो कि आईफोन में उसको ओप्पो के मॉडल शो हों। तो इस तरह नहीं करना, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद ये मीडिया है, मीडिया को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये कमेंट्स हैं, लोग हमारी अगर पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो यहाँ पे कमेंट्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये अपीयरेंस में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से जो भी लगाना है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर फिर भी मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा उस टाइम, या कोई इशू है, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं या जेमिनाई एआई से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी बात आ जाती है इसमें प्लगइन्स की, ठीक है। प्लगइन क्या होता है, प्लगइन का क्या काम है, ठीक है। प्लगइन में होता है कि हमारे पास ना इसमें काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं। जैसे कि हम एक वेबसाइट खोलते हैं और उसके यहाँ पे राइट साइड पे अक्सर व्हाट्सएप का आइकन शो हो रहा होता है, ठीक है। हमने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना हो किसी से तो मतलब यहाँ से प्लगइन्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। प्लगइन्स वगैरह हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये उन्होंने दो प्लगइन्स दिए होंगे, हमने इनको तो डिलीट कर देना है, ठीक है। जो उन्होंने दिए होंगे हमने इनको डिलीट कर देना है प्लगइन्स को, जो ठीक है प्लगइन के ऑप्शन में। यहाँ पे ना एक प्लगइन हमने ज़रूर ऐड करना है, उसका नाम होता है लाइट स्पीड प्लगइन। उससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होती है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे लाइट स्पीड स्पीड लाइट स्पीड, जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ से ना ढूंढने पड़ेंगे आपको प्लगइन्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अभी वो प्लगइन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है स्पीड तो आपने बैक स्पेस करके इसको खत्म कर देना है, और फिर ये लोडिंग होगी 1 सेकंड की। तो ये देखिए लाइट स्पीड कैशे आ गया आपके पास, ये है लाइट स्पीड प्लगइन। इसको हमने इंस्टॉल करना है सिंपल। जैसे इंस्टॉल होगा इसको एक्टिवेट कर देंगे, हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी बग आएगा, कोई भी इशू आएगा, ये इसको क्लियर करता जाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन, इसको एक्टिवेट करेंगे हम। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ये देखिए ये आ गया प्लगइन का ऑप्शन, यहाँ पे भी आ गया। लाइट स्पीड कैशे का ये लेफ्ट साइड पे भी आ गया, ठीक है। हम इस पे प्लगइन पे जाके ना पर्च ऑल कर देंगे, ताकि जो भी हमारे बग होंगे ये सबको ठीक कर देगा। इससे हमारी वेबसाइट की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो बाकी जो इसमें व्हाट्सएप को वो आइकन वगैरह जो ऐड करवाते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और पेजेस में आके हम पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट ओपन करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है ऊपर के कॉन्टैक्ट अस, होम, अबाउट, ये वो, ठीक है। वो पेजेस कैसे ऐड करते हैं, वो पेजेस कैसे ऐड होने, उनका क्या वर्क है, वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपने सिर्फ पोस्ट पे काम करना है। पोस्ट कैसे ऐड होती है, ठीक है। ये देखिए कैटेगराइज में इसके आईफोन की हमने कैटेगरी नहीं बनाई तो ये अनकैटेगराइज शो हो रहा है, और वीवो की बना दी है तो ये कैटेगराइज में वीवो शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये इस पे पहले वर्क करना है, ठीक है। पोस्ट कैसे लगाते हैं, इसका क्या काम है क्या नहीं है। अपीयरेंस में आके आपने थीम की सारी सेटिंग्स वगैरह करनी है। फ़ॉन्ट यहाँ से अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास अभी कोई फ़ॉन्ट्स नहीं पड़े, तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास फ़ॉन्ट नहीं पड़ा, ठीक है। आपने गूगल से फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न है, ये कस्टमाइज है, विजेट्स वगैरह आ जाते हैं सारे, ठीक है। पैटर्न में खा इतनी चेंजिंग तो, देखिए पैटर्न आ जाते हैं, इसमें कस्टमाइज आ जाता है, ठीक है। मेन्यूज, हेडर, बैकग्राउंड, यानी कि आपको जो चीज़ अच्छी लगी आपने उस हिसाब से चेंजेस करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, मोबाइल के रिलेटेड ही, ठीक है। मैंने उसको ओपन करना है, उसको ओपन करूँगा, लोकल होस्ट लक्की, लक्की स्लैश ADMIN, ये मैं आपको अपनी जो इस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये लॉगिन कर ली मैंने, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, ये मैंने खुद डिज़ाइन की है जो, ठीक है। ये अभी मैं इस पे जाऊँगा, ओपन लिंक इन न्यू टैब, और ये देखिए ये मैंने इसी पे बनाई है। देखिए मोबाइल, होम, कॉन्टैक्ट अस, इस चीज़ को कहते हैं पेजेस, ठीक है। ये पेजेस होते हैं हमारे, ये हमारे पोस्ट हैं। ये आईफोन 13 प्रो मैक्स, आईफोन 16, आईफोन 17, ये देखिए इसमें रियलमी, ये सारे मिक्स आ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार सिर्फ यहाँ पे ना आईफोन की कैटेगरी शो हो, तो ये देखिए कैटेगराइज में अगर मैंने आईफोन की कैटेगरी ऐड की है तो आईफोन पे जाऊँगा ना, तो जस्ट आईफोन के मॉडल्स ही शो होंगे और कोई मॉडल नहीं शो होगा, ठीक है। ये बस आईफोन के मॉडल्स जो मैंने पोस्ट किए, जो आर्टिकल मैंने पोस्ट किए हैं, ठीक है। ये इसका मैंने ये ऊपर कलर की चेंजेस की हैं, ठीक है।
उसके बाद ये मैंने बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का रखा है, ठीक है। वो कैटेगराइज में अगर आकर मैं रियलमी के निकालूंगा तो ये रियलमी के मोबाइल्स के मॉडल हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको आपको ये नहीं सिखा रहा कि वेबसाइट बनाने की से, अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ इनका काम क्या है, ये डैशबोर्ड का काम क्या है, ये डैशबोर्ड में जो पेजेस हैं, ये डैशबोर्ड में जो ये दिए हैं वो ऑप्शंस, इनका काम क्या है, इनका वर्क क्या है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ बेसिक है। आपने इस पर प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आपको पता लगेगा विजेट्स कैसे ऐड करते हैं, विजेट हमने कौन सा ऐड करना है अपनी वेबसाइट के लिहाज से, कौन सा मुझे प्यारा लग रहा है, कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सा मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। या ये चीज़ हो या ये चीज़ नहीं करनी मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, सारी इसमें। तो ये देखिए मैंने व्हाट्सएप का आइकन भी शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं चैट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं व्हाट्सएप लॉगिन करूँगा तो, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप और ये वेबसाइट जो मैंने अभी बनाई है ना, ये हम अपने मोबाइल में ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ होते हैं बच्चे को कहते हैं यार अगर हमने यहाँ पे वेबसाइट बना ली तो हमारी वेबसाइट बन गई है, ठीक है, वो दुनिया में कोई भी देख सकता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट के तौर पे काम करें, जब हम डोमेन के तौर पे काम करेंगे फिर हमारी वेबसाइट कोई भी देख सकता है, क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट के तौर पे काम करें और हम फ्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। जब हम पेड टूल बाय करेंगे तो फिर कोई भी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपको कल मैं बाकी ये प्लगइन्स व्हाट्सएप कैसे ऐड करते हैं, पेजेस का क्या काम होता है, ठीक है, सेटिंग्स वगैरह सब मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।